नमस्कार, यूपी चुनावी विशेष में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लिए आखिर किसके साथ जा सकते हैं मुस्लिम वोटर और दलित ब्राह्मण। इसके अलावा किसान किसका खेल बनाएंगे और किसका बिगाड़ेंगे, ये वो बड़े सवाल हैं जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। आखिर उत्तर प्रदेश में अब की बार किसकी सरकार, आखिर क्या कुछ आंकड़ा यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है, ये बड़े आंकड़े आपको देने वाले हैं कि दलित ब्राह्मण को लेकर जिस कार से यहाँ पर बड़ा दावा मायावती जी ने किया है और साथ ही साथ शंखनाद उत्तर प्रदेश के लिए कर दिया है कि इस बार दलित और ब्राह्मण एक बार फिर से मायावती जी का साथ देने वाले हैं। लेकिन बड़ा सवाल, आखिर किसान किसका भाग्य बनाएंगे और किसका बिगाड़ेंगे, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। पश्चिमी यूपी में इनका काफी दबदबा है। ऐसे में जिस कार से यहाँ पर किसान आंदोलन एक बार फिर से यहाँ पर जोरों से है, करनाल में जिस कार का प्रदर्शन देखने को मिला है, उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में इस किसान आंदोलन का कितना महत्वपूर्ण इफेक्ट राकेश टिकैत डाल सकते हैं। आखिर राकेश टिकैत के दम पर क्या कुछ होगा, इसके आंकड़े भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर बात करें तो किसान आंदोलन यूपी चुनाव में 19% काफी बड़ा मुद्दा बनने वाला है। यानी 19% यूपी में एक बड़ा मुद्दा माना जाता है, क्योंकि किसान आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। अब कहीं ना कहीं एक जो यहाँ पर थम गया था किसान आंदोलन की, एक बार फिर से यहाँ पर जो है किसान आंदोलन एक बड़ा रूप लेता नजर आ रहा है। क्या बीजेपी से नाराज है किसान, क्योंकि 3 कृषि कानून को लेकर लगातार यहाँ पर बातचीत हुई है, हल निकला नहीं है। तो कृषि कानून पड़ सकता है योगी आदित्यनाथ को भारी, ये हम नहीं बल्कि आंकड़े कहते हैं। और इसका फायदा विपक्ष उठा सकता है, जो यहाँ पर आंकड़े निकल कर आए हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के साथ नजर आए हैं। किसानों की गुस्से की खेती कर रहा है विपक्ष, जिसको लेकर भी आंकड़े सामने आए हैं। योगी आदित्यनाथ इसकी क्या काट निकालेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण है। अब आपको आंकड़े दिखाते हैं कि आखिर किसान आंदोलन महत्वपूर्ण क्यों है और किसानों को लेकर जिस कार के आंकड़े हैं। और विधानसभा की अगर बात करें तो करीब 136 विधानसभा सीटों पर किसानों का प्रभाव माना जाता है। यानी पश्चिमी यूपी में जो 136 विधानसभा सीटें हैं, इस पर सीधे तौर पर अगर बात करें तो 120 विधानसभा सीटों पर किसानों का सीधा प्रभाव है। और राकेश टिकैत जो कि जाट यहाँ पर वोट बैंक को काफी अच्छे से जानते हैं और अच्छी पहचान उनकी है, अगर किसानों को लेकर जिस कार से राकेश टिकैत का इशारा जाता है, समझ लिए कि 120 विधानसभा सीटें इस तरफ चली जाएंगी। इसका साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूपी में क्या कुछ हो सकता है किसान आंदोलन के लेकर। देखिए 2017 में बीजेपी ने इन 136 सीटों में से 109 सीटों पर सीधे तौर पर जीत हासिल की थी। तब बीजेपी को जाट वोट बैंक पूरी तरफ से यहाँ पर सपोर्ट मिला था। इस कारण से बीजेपी ने यहाँ पर अच्छी खासी जीत, बड़ी जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार कुछ बड़ा यहाँ पर हलचल देखने को मिल सकती है। अब इसके अलावा लोकसभा के आंकड़े भी आपको दिखाते हैं। लोकसभा की 27 सीटों की अगर बात की तो किसानों का प्रभाव यहां पर 18 सीटों पर आता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2019 में भी बीजेपी ने इन 27 में से 24 सीटों पर जीत हासिल की थी। तब बीजेपी को किसानों का और जाट वोट बैंक का पूरा समर्थन मिला था। इस कारण बीजेपी ने 24 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा अगर बात की तो मायावती जी का जो शंखनाद हुआ है ब्राह्मण वोट को लेकर, ब्राह्मण वोट का क्या कहता है चुनावी गणित, इसके आंकड़े भी आपको दिखाते हैं। वोट बैंक पर नजर की बात करें तो बीएसपी इस बार प्रबुद्ध यहाँ पर सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन यहाँ पर समाजवादी अध्यक्ष अखिलेश यादव करते नजर आए, तो बीजेपी भी पीछे नहीं है। प्रबुद्ध सम्मेलन बीजेपी कहीं ना कहीं वोट बैंक को लुभाने का प्रयास कर रही है। और बात करें यहाँ पर यूपी में ब्राह्मण फैक्टरी, करीब 12% जो है वोटर्स ब्राह्मण के आते, एक अच्छा खासा वोट बैंक है। और कहीं ना कहीं जो बड़ी पार्टी है वो ब्राह्मण वोट को लुभाने का पूरा प्रयास करती नजर आई है। अब देखिए आंकड़ों की बात करें तो विधानसभा में ब्राह्मण विधायकों की, तो 2017 में बीजेपी को 58 विधायक जो है वो ब्राह्मण चेहरों से प्राप्त हुए थे। इस कारण बीजेपी एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ी थी। और इस बार कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है, विपक्ष दावा कर रहा है कि ब्राह्मण वोट बीजेपी से नाखुश हो सकता है और कहीं ना कहीं इसका फायदा समाजवादी पार्टी या फिर बीएसपी उठा सकती है। 2012 में यहाँ पर जब समाजवादी पार्टी की यहाँ पर बात करें सरकार बनी थी, तब भी यहाँ पर 21 ब्राह्मण चेहरे यहाँ पर जीत कर निकल कर आए थे। 2007 की अगर बात करें तो बीएसपी से 41 ब्राह्मण विधायक बने थे। यानी साफ तौर पर अगर बात करें तो बीएसपी को ब्राह्मण वोट बैंक का अच्छा खासा सहयोग रहा है। यानी 2022 में अगर फिर से मायावती जी वो यहाँ पर ट्रम्प कार्ड खेलती है तो कहीं ना कहीं बड़ा हड़कंप हो सकता है। बीजेपी की अगर बात करें तो करीब 58 विधायकों में से 9 मंत्री बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरों को बनाया। इसके अलावा अगर बात करें तो 1989 के बाद कोई भी सीएम जो है ब्राह्मण चेहरा अब तक बना नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ बड़े आंकड़े थे जो कि यूपी के ब्राह्मण चेहरों को लेकर आपको आंकड़े दिखाए। अब बात करते हैं
उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जो वोट बैंक है वो क्या कुछ असर डाल सकता है, क्योंकि अजहरुद्दीन ओवैसी ने तो बड़ा ऐलान किया है कि इस बार वो कुछ नया करने वाले हैं। और यूपी में अगर बात करें तो कुल यहाँ पर आबादी की तो 19% आबादी मुस्लिम वोट बैंक की आती है, यानी काफी अच्छा प्रभाव यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक का है और असर डालते हैं 143 सीटों पर। सीधे तौर पर अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस को इस वोट बैंक का फायदा मिलता नजर आया है, लेकिन अजहरुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में उतरने से इस जो यहाँ पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि अजहरुद्दीन ओवैसी 100 सीटों से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में काफी कुछ आंकड़े बदल सकते हैं। यूपी के अंदर जो एम फैक्टर है यानी मुस्लिम फैक्टर है वो करीब 70 सीटों पर 20 से 30% प्रभाव डालता है, लेकिन 75 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर 39 से 45% वोट शेयर मुस्लिम मतदाता कहीं न कहीं हार और जीत का अंतर तय करते हैं। इस कारण अजहरुद्दीन ओवैसी काफी अच्छी यहाँ पर कह सकते हैं कि जीत यहाँ पर निकाल सकते हैं, जो उनका दावा यहाँ पर निकल कर आया है। लेकिन हालात क्या कहते हैं और आंकड़े क्या कहते हैं। यूपी में मुस्लिम विधायकों की बात करें 2017 का रिजल्ट, जहां समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा 16 विधायक मुस्लिम यहाँ पर निकल कर आए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है जो समाजवादी पार्टी है उसको सहयोग मिलता रहा है। जबकि बीएसपी से 5, कांग्रेस से 2, बीजेपी से 1 भी मुस्लिम विधायक जीतकर नहीं आए। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के लिए दलित, ब्राह्मण और किसान और मुस्लिम मतदाता के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाए, लेकिन आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, क्या मायावती को दलित और ब्राह्मण वोट एक बार फिर से मिल पाएगा, क्या बीजेपी की चाल होगी कि किसानों को यहाँ पर जो नाराज हैं उनको यहाँ पर खुश किया जा सके, अजहरुद्दीन ओवैसी क्या मुस्लिम फैक्टर पर यहाँ पर कह सकते ध्रुवीकरण का काम करेंगे, उसका फायदा किसे होगा, क्या होगी अखिलेश यादव की चाल, ये कुछ बड़े सवाल हैं। इन कुछ नए और ताजा आंकड़ों के साथ आपको कुछ और महत्वपूर्ण विश्लेषण जल्द देने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।